हाँ जी। बाबर आजम द किंग, या फिर बोलो बाबर आजम द घंटे का किंग। जी हाँ, पाकिस्तान जो खुद अपने बाबर अपने प्लेयर को किंग बनाते रहते हैं बैठ के, वही प्लेयर क्रुशियल मैच में भाई किंग को ही नहीं खिलाते पाकिस्तान। हालांकि ये पाकिस्तान की तरफ से है कि बाबर आजम किंग है, उसके बाद दुनिया की तरफ से तो वो घंटे का किंग है। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेयर को किंग बनाया जाता है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम को किंग बनाया गया है, जब क्रूशियल मैच आता है, जैसे आपको पता होगा इस T20 वर्ल्ड कप में एक क्रूशियल मैच आया था पाकिस्तान के लिए जो डू और डाई था, मतलब 47 रनों से जीतना था या फिर 13 ओवर में चेस करना था। क्रूशियल मैच, आपका किंग प्लेयर, जो आपके हिसाब से बाय द वे आपका किंग प्लेयर प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया था आपने। आपका किंग प्लेयर आपने प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया था उसे। और बाय द वे अगर तुम बोलोगे ना, अभी सारा ना एक तरफ से थोपा जा रहा है बाबर आजम को, बाबर आजम खराब प्लेयर है, तो वो तो हम लोग कब से ही बोल रहे हैं वो अब T20 का प्लेयर नहीं है। उसका हो चुका है, वो जो रन भी बनाया वो इम्पैक्टफुल नहीं है उसका। यस, T20 में सबसे ज्यादा रन है बाबर आजम से, बट वो रद्दी के भाव में। फिर से मैं बोल, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन है। ठीक है, इंटरनेशनल T20, बट वो रद्दी के भाव में। क्योंकि किस अपोनेंट के खिलाफ कहां पे उसने मारे हैं वो मैटर करता है, क्या इम्पैक्ट पारी उसने के लिए वो मैटर करता है। इम्पैक्ट पारी में से मेरे को एक ही इम्पैक्ट पारी याद आ रहा है जो इंडिया के खिलाफ उसने खेली थी 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जो ग्रुप स्टेज मैच हुआ था जहां पे पाकिस्तान 10 विकेट से जीती थी। वही एक इम्पैक्टफुल पारी बाबर आजम ने खेली थी और वो मेरे को याद है। उसके अलावा मेरे को तो याद ही नहीं इम्पैक्ट पारी पाकिस्तान बाबर आजम की तरफ से कोई आया है। और लेकिन रन अगर तुम देखो तो अच्छे खासे रन है। अगर कोई उतना रन बना के खेल रहा है उसके बावजूद आप प्रेशर मैच में उसे खिलाते ही नहीं हो, तो इससे पता चलता है कि वो रन जो है वो पूरे रद्दी के भाव में है। और जी हाँ, बाबर आजम जो घंटे का किंग है दुनिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो अभी भी किंग है। अब उसे जो है ओडीआई में बाय द वे ड्रॉप कर दिया गया है। ओडीआई में जहां बेचारे के पास अच्छे मौके थे रन बनाते वो, फिर वो नाम कमाते क्योंकि सामने माइटी बांग्लादेश थी बाय द वे, या सामने माइटी बांग्लादेश थी। क्योंकि बाबर आजम के लिए तो माइटी जिम्बाब्वे रहती है, नामीबिया रहती है, माइटी बाय द वे नीदरलैंड रहती है, नेपाल, मतलब छोटी छोटी टीम बाबर आजम एसोसिएट नेशन की टीम अगर तुम देखोगे जब सामने रहती है तो बाबर आजम बाय द वे किक हो जाते हैं। और ये पाकिस्तान की तरफ से भी अब बहुत लोग कहते हैं कि एसोसिएट के सामने बाबर आजम सही है, लेकिन मेन जो है वहां पे तो अबू विराट कोहली ही आपको चाहिए। तो एसोसिएट के सामने बाबर आजम बिल्कुल किंग हो जाते हैं। इसलिए अभी सामने बांग्लादेश के खिलाफ बाय द वे ओडीआई सीरीज था जो कि अभी चल भी रहा पहला मैच, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। मेरे ख्याल से बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है, क्योंकि माइटी बांग्लादेश के सामने वो अगर खेलते तो एक बार फिर से वो रन बनाते और फिर से वो चर्चे में आते। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बाबर आजम को सीरीज से ही बाहर कर दिया। हालांकि ये अब सवाल जरूर उठ रहा है कि बाबर आजम को किस बेसिस पे बाहर किया गया है, वो रीजन क्या है। क्योंकि अगर तुम देखोगे बाबर आजम का T20 फॉर्मेट खराब है, जो कि हम लोग अगर देखोगे तो हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं T20 में इनका जगह ही नहीं बनता। ठीक है, बाबर आजम का T20 फॉर्मेट खराब है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट खराब नहीं है, टेस्ट फॉर्मेट खराब नहीं है उतना। ओडीआई फिर भी उतना नहीं है T20 के हिसाब से, ओडीआई फॉर्मेट ठीक है मिला जुला के, टेस्ट फॉर्मेट सही है। तो फिर T20 के बेसिस पे क्या बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप किया गया, पता नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में भाई लोग कुछ भी हो सकता है। T20 के बेसिस पे अगर बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप किया जा रहा तो ये एक और भाई लोग क्या ही बोल सकते हैं, आप समझ ही सकते हो। तो बाबर आजम बाय द वे ड्रॉप कर दिए गए हैं ओडीआई फॉर्मेट से। जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, बाय द वे वहां पे कैप्टन आपको सुन के हैरानी तो नहीं होगी, साइंस अफरीदी को बाय द वे कैप्टनसी दी गई है। पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर साइंस अफरीदी। अरे यार ये लोग कैसे बोलते हैं खुद को प्रीमियर फास्ट बॉलर, मेरे को हंसी आती है भाई। जी हाँ, ओडीआई के कैप्टन बाय द वे साइंस अफरीदी है बाय द वे। तो बांग्लादेश के खिलाफ साइंस अफरीदी ही कैप्टनसी बाय द वे कर रहे हैं पाकिस्तान के, जिसका भी अगर मैं रियलिटी बताऊं ना, वो इंटरनेशनल में उसका जगह ही नहीं बनता कोई भी फॉर्मेट। टेस्ट का मेरे को नहीं पता, टेस्ट मैं पाकिस्तान को उतना देखता नहीं हूँ, या पाकिस्तान का टेस्ट का उतना न्यूज भी नहीं आता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट नहीं होता। वनडे T20 में तो उसका जगह ही नहीं बनता है, और वो अब वनडे का कैप्टन है।
ये है पाकिस्तान की रियलिटी बोल सकते हो। तो बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जो उससे अब ड्रॉप कर दिया गया बाबर आजम को, ये फिलहाल अपडेट से।